हेलो गाइस, आज हम अ कंडीशनल कॉल्ड लव के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हानानोई कहता है तुम्हारे लिए शायद इसका कोई मतलब ना हो, पर मेरे लिए है। तुम्हारा हाथ पकड़ना, तुम्हें सिर्फ टच करना, इससे ही मेरा दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। होतारू उसके दिल पे हाथ रखती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी। हानानोई कहता है तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो किस करने वाला था पर वो बेहोश हो जाता है। होतारू से टच करती है। उसकी पूरी बॉडी गर्म थी। वो उसे बेड पे लेटाती है और कहती है ये पूरे दिन सह रहा था। इतनी ठंड में मेरा वेट करने की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। वो सोचती है मुझे इसकी फैमिली को कॉल करना चाहिए। वो कॉल करने जाते हुए सोच रही थी मुझे नहीं पता प्यार और दोस्ती में क्या डिफरेंस है। मुझे नहीं पता था किसी को लाइक करने का मतलब इतना अलग होता है। अब वो उसकी ग्रैंड मदर को कॉल करती है और बताती है हानानोई बेहोश हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। फिर वो अपने हाथों को देखती हुई कहती है मुझे याद है उसे कैसा फील हो रहा था। क्या मैं भी कभी उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाऊंगी। अगले सीन में वो अपने घर पे थी। उसकी छोटी बहन उसे डिनर करने के लिए बुलाती है, पर होतारू कहती है उसका मन नहीं है, उसे नहीं लगता वो खाना डिजर्व करती है। तभी मॉम कहती है अपनी गलती की वजह से खाना वेस्ट मत करो। होतारू सोचती है मैंने जिस तरह से फील कराया मैं उसके लिए कैसे माफी मांगूंगी। अब वो हानानोई को मैसेज करके सॉरी कहती है क्योंकि उसने केयरलेसली किस करने को कहा था, जिससे वो कंफर्म कर सके वो उसे लाइक करती है या नहीं। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और जब वो ठीक हो जाए तो उसे रिप्लाई करने को कहती है। फिर वो डायरी देखती है जिसपे लिखा था हम क्रिसमस ईव साथ बिताएंगे। उसे याद आता है उसने हानानोई को कहा था वो क्रिसमस ईव की डेट के बाद उसे आंसर देगी। उसने कहा था ये साल मेरे लिए अलग है, अभी तक मैंने अपनी फैमिली के साथ ही क्रिसमस बिताया है। उसकी छोटी बहन एक शो में पार्टिसिपेट करती है और वो सब उसे चीयर करने जाते हैं। हानानोई पूछता है तुम कभी अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट नहीं करती। होतारू कहती है वो सब डेट या ट्रिप पे चले जाते हैं। हानानोई कहता है इस क्रिसमस ईव पे मैं तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगा। वो कहती है आज हमारी ट्रायल डेटिंग का लास्ट डे है, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो क्या कल हम अजनबी बन जाएंगे। वो सोचती है अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब वो बीमार है। फिर वो सोचती है अभी तक वो इंस्टेंटली रिप्लाई करता आया है, शायद उसने मुझ पे गिव अप कर दिया होगा। मैं उसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी। तभी कगारी कहती है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। मॉम और बाकी सब स्केटिंग रिंग के लिए जा चुके हैं। होतारू कहते तुम भी जा रही हो। वो कहते मेरे क्लब वालों ने पार्टी रखी है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। अब होतारू को एक मेमोरी याद आती है। एक लड़की ने उससे कहा था तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती। अब वो डर जाती है और कहती है वही दोबारा हो रहा है। वो सोचती है क्या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे बिना ही सब खत्म हो जाएगा। मैं सच में हानानोई से माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने तो अभी तक उसे आंसर भी नहीं दिया। वो उसे कॉल करने का सोचती है, तभी उसे कोई कॉल आता है। दूसरी तरफ हानानोई अपना फोन देख रहा था। अगले सीन में होतारू सिलाई की किट लेकर स्केटिंग रिंक पहुँचती है। उसकी बहन कहती है तुम लेट हो। अगले सीन में मॉम ड्रेस ठीक कर चुकी थी और तोमा फोटोज खिंचवा रही थी। मॉम होतारू से कहती है आज तो तुम्हारा प्लान था ना, सब ठीक तो है ना। होतारू कहती है मेरे दोस्त को कोल्ड हो गया है और उसने कोई आंसर भी नहीं दिया। उसे लग रहा था ये क्रिसमस भी नॉर्मली जाएगा। वो अपना फोन चेक करती है। हानानोई के बहुत सारे कॉल आए हुए थे, उसे पता ही नहीं चला उसने कब इतने कॉल किए। तभी उसका एक और बार फोन आता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो। होतारू कहती है स्केटिंग रिंग और हानानोई अंदर आ जाता है। होतारू कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम फोन नहीं उठा रही थी और मुझे याद था तुमने कहा था तुम अपनी छोटी बहन के साथ एवरी क्रिसमस यहाँ आती हो तो मैं आ गया। होतारू कहती है मुझे लगा था मैं आज तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, मैं सरप्राइज हो गई। हानानोई सॉरी कहता है क्योंकि वो उसके मैसेजेस नहीं देख पाया था। तभी होतारू को थकान महसूस होती है। वो कहते हैं शायद मैं पिछले कुछ दिन से ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, पर तुम्हें ठीक देख के अब मुझे सुकून मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें फिर देख पाई। अब हानानोई वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेकर उसे देता है और सॉरी कहता है। होतारू भी उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने किस वाली बात से उसे हर्ट कर दिया था। वो कहती है ये पहली बार नहीं है जब उसने कुछ ऐसा किया हो। पहले वो अपने एक फ्रेंड की फीलिंग को भी नहीं समझ पाई थी और उसने उसे हर्ट कर दिया था और सॉरी कहने से पहले ही वो दोनों बिछड़ गए थे और उसे डर था इस बार भी वैसा ही ना हो जाए। हानानोई कहता लगता है मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। होतारू कहती है सॉरी मैं ये नहीं कहना चाहती थी। फिर वो कहती है मुझे तुम्हें प्रॉपर आंसर भी देना है। हानानोई कहता है खुद को फोर्स मत करो, तुम्हें जब आंसर देना हो तब दे देना। फिर वो उसे डेट पे चलने को कहता है। वो कहता है चाहे तुम्हारा आंसर जो भी हो मैं आज के दिन को तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से इस दिन की प्लानिंग कर रहा था। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जैसे ही होतारू हाथ थामने वाली थी वो हाथ हटा के कहता है मुझे याद आया आज से तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। होतारू हंसते हुए कहती है तुम्हें समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हानानोई मन में कहता है फाइनली मैं तुम्हें हंसते हुए देख पाया। होतारू उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं।
और वो मन में कहती है होतारू बहुत काइंड है और बहुत ज्यादा ट्राई करता है। कभी कभी वो ऐसा कुछ कर देता है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं होती। उसे बुक्स पसंद है, वो स्टडी में मेरी हेल्प करता है, वो मेरे लिए अपनी पेस को स्लो कर लेता है। फिर हम कुछ मोमेंट्स पहले का सीन देखते हैं। दोनों के बाहर आने से पहले हानानोई ने होतारू की फैमिली को बताया था वो उसे बाहर लेकर जा रहा है। आज का दिन उसके लिए बहुत खास है, वो पूरा टाइम उसके साथ बिताना चाहता है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे सही सलामत घर छोड़ देगा, वो ये प्रॉमिस करता है। अब होतारू मन में कहती है उन्हें लगा हानानोई मेरा बॉयफ्रेंड है। अब वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है हाँ, 2 दिन रेस्ट लेने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है दिसंबर 24 साल में एक ही बार आता है, मैं इसे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मैंने कहा था ना मैं इस दिन को तुम्हारे लिए स्पेशल बना दूंगा। होतारू कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और हानानोई उसे लेकर अम्यूजमेंट पार्क पहुँचता है जो लाइट से सजा हुआ था। होतारू को पता नहीं था अम्यूजमेंट पार्क को ऐसे सजाया जाता है। वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हानानोई कहता है लाइट्स हम बाद में भी देख लेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? तभी होतारू के पेट से आवाज आने लगती है। हानानोई बताता है यहाँ क्रिसमस फेयर चल रहा है। वहाँ दुनिया भर की अलग अलग जगह की चीजें थी जो होतारू को खाने में बहुत पसंद आती है। वो डिनर करके क्रिसमस गिफ्ट शॉप पे जाते हैं और होतारू उसे स्कार्फ गिफ्ट करती है। वो दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और लास्ट में उन्हें स्केटिंग की जगह दिखती है। होतारू कहती है मैं करना तो चाहती हूँ पर मुझे डर लगता है। हानानोई उसे टच करने की परमिशन मांगता है और अंदर जाकर स्केट करने में वो उसकी हेल्प करता है। होतारू बहुत डर रही थी पर उसकी हेल्प से वो थोड़ा बहुत चल लेती है। कुछ देर बाद वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है। हानानोई कहता है शायद कुछ खराबी आ गई होगी। होतारू देखती है सब जा चुके थे। वो कहती है हमें भी घर चले जाना चाहिए। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने कभी ऐसा क्रिसमस नहीं बिताया था। वो कहती है अगली बार मैं तुम्हें घुमाऊंगी। तभी उसे रियलाइज होता है उसने अभी तक आंसर नहीं दिया और वो नेक्स्ट टाइम की बात कर रही है। तभी हानानोई कहता है इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। वो एक और लैप के लिए कहता है। दोनों फिर स्केटिंग करते हैं और होतारू उसकी बात का मतलब पूछती है। वो कहता है मेरा मतलब था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो तुम भी कुछ करने का ट्राई करती हो, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, पर तुम ट्राई करती हो। वो और भी चीजें कहने जा रहा था पर होतारू लाल हो चुकी थी। वो कहती है इतना काफी है। हानानोई कहता है जब तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलती की है तो तुम माफी मांगती हो। जब तुम्हें कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है तो तुम शेयर करके खाती हो। दूसरों के पास जो होता है वो तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम उसे देखकर जेलस नहीं होती। होतारू कहती है पर ये तो नॉर्मल है ना? हानानोई स्केटिंग करना रोक देता है और कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर क्योंकि तुम ऐसी हो तो डे बाय डे मैं तुम्हें और ज्यादा लाइक करने लगा हूँ। वो कहता है हैप्पी बर्थडे होतारू, उम्मीद है मैंने आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल बना दिया होगा। होतारू कहते तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? हानानोई कहता सॉरी, मैं अपने सेल्फिश रीजन की वजह से तुम्हें आज के दिन यहाँ लेकर आया। मैं बताना चाहता था आज का दिन दुनिया में कितना स्पेशल है। और उसका हाथ छोड़ते ही होतारू गिरने वाली थी। वो उसे उठा लेता है। होतारू को बहुत शर्म आ रही थी, वो उसे नीचे रखने को कह रही थी। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और हानानोई कहता है क्या आज मैंने तुम्हें प्रिंसेस की तरह फील करवाया? होतारू रियलाइज करती है उसे स्टार्टिंग से ही पता था मेरे लिए क्रिसमस का मतलब मेरा बर्थडे है और विंटर वेकेशन मेरी बहन के शाइन करने का टाइम है। ये वो दिन है जो नॉर्मल से थोड़ा स्पेशल है। उसके दिमाग में हानानोई की बात आती है आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो रियलाइज करती है जब वो हानानोई के साथ होती है तो उसे कुछ नया फील होता है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है शायद प्रिंसेस भी कभी कभी एम्बैरेस फील करती है। वो उसके गले लगकर उसे थैंक्स कहती है और मन में कहती है इस फीलिंग ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। अगर मुझे कभी प्यार हो तो मैं चाहूंगी तुमसे ही हो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।